मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं, क्योंकि मेरी एक लंबी कहानी है। मेरे पापा 2008 में एक्सपायर हो गए थे और घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था। इनकम का सोर्स ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। तो जब मैं तब आप कितने साल के थे? जब मैं 10 साल का था। अच्छा, तो आपने जो मोबाइल से साइट बनाया हुआ है, तो एक बार आप इनकम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल। और मुझे लगता है आप वीडियो देख रहे हैं तो इनकम जरूर देखना चाहेंगे। तो आप इतना पैसा कमाते हैं तो करते क्या है? सबसे पहले तो हमने एक सिटी में प्लॉट लिया है और गाँव में 2 घर बनवाए हैं। 2 घर? हाँ, हमने सब के लिए एक अभी हाल ही में एक बाइक लिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। आपने टाइटल और थंबनेल तो देख लिया होगा, जो बिल्कुल सही है। आज हम आपको ऐसे गेस्ट से मिलाने वाले हैं जो सिर्फ मोबाइल फोन की मदद से महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं ब्लॉगिंग से, वो भी फ्री ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या हम मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं? तो हाँ भाई, मोबाइल से पैसे कमा सकते हैं। और कई बार तो लोग बोलते हैं कि भाई क्या हम अगर वर्डप्रेस पे ब्लॉग न बनाए और सिर्फ blogger.com पे ब्लॉग बनाकर हम वहां से पैसे कमा सकते हैं? तो बिल्कुल, आज हम आपको ऐसे ही एक एग्जांपल से मिलाने वाले हैं जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। तो स्वागत है आशुतोष जी हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिए हमारी ऑडियंस को। मेरा नाम आशुतोष सिंह है और मैं फतेहपुर के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। ओके, तो आशुतोष जी, आपने मोबाइल से ब्लॉगिंग करना कब शुरू किया? मैंने नवंबर या दिसंबर 2021 से ब्लॉगिंग स्टार्ट करना शुरू किया था। तो ब्लॉगिंग मतलब आपने मोबाइल से क्यों शुरू किया? आपके पास लैपटॉप नहीं है कि क्या रीजन था? मेरे पास वैसे लैपटॉप कभी था ही नहीं, वो फ़ोन था। तो मैंने इसके पहले ढेर सारी वीडियो देखे थे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाए। अच्छा, तो मेरा वीडियो देखी थी आपने? बिल्कुल, सबसे पहला तो वीडियो आपका ही था। ठीक है, वो कई लोग बोलते हैं ना भाई तुम्हारे वीडियो देख के किसी ने पैसा कमाया है क्या? तो लो एक और जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। तो आशुतोष जी बताइए, कैसे शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे ब्लॉगिंग करने लगे, इसके बारे में बताइए। तो मैंने सबसे पहले आपका वीडियो देखा था। तो मेरी एक बहुत फेमस वेबसाइट हुआ करती थी। फिलहाल इसकी एक बीच में स्टोरी आपको बताई जाएगी कि मेरी एक बड़ी वेबसाइट डूबी थी। इसके बाद फिर मैं नए सिरे से नई साइट को बहुत तगड़े से उठाया हूँ। तो इनका सबसे पहले सतीश भैया का जो वीडियो है वो देखा था। इसके बाद वर्डप्रेस में हमने साइट बनाई थी, लेकिन तब हमको इतना नॉलेज नहीं था। इसके बाद हमको लगा कि इस यहाँ पर होस्टिंग का पैसा देना पड़ेगा और इतने पैसे भी नहीं थे और ब्लॉगर तो एक फ्री है, तो मुझे ब्लॉगर पे फिर से शिफ्ट होना पड़ा। अच्छा। बाकी पहली जो वेबसाइट थी ये सतीश भैया के वीडियो की हेल्प से ही मैंने वर्डप्रेस पे बनाई थी। और जब मैंने ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट बनाई तो अगस्त में मैंने कुछ 20 से 25 अगस्त 2021 में 20 से 25 आर्टिकल जो है लिख के छोड़ दिया था। इसके बाद मुझे लगा कि एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 से 10 बार मेरा एडसेंस जो है रिजेक्ट हुआ था। और 8 से 10 बार रिजेक्ट होने की वजह से मैं डिमोटिवेट हो गया था। मुझे लगा कि अब कुछ यहाँ पे नहीं है। लेकिन बाद में समय आता है नवंबर 2021 में मैंने फिर एक बार सोचा कि एडसेंस के लिए अप्लाई कर दूँ। तो नवंबर 2021 में जैसे ही अप्लाई किया तो दूसरे दिन मुझे एक मेल आता है। जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेल देखता हूँ तो मतलब कांग्रेचुलेशंस, योर साइट इज़ नाउ रेडी। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। लेकिन जो मैंने ब्लॉगिंग थोड़ा सीखा था वो सतीश भैया के वीडियो के ही माध्यम से सीखा था। अगर मैं सतीश भैया के वीडियो नहीं देखता तो मैं भले ही ये ब्लॉगर के वीडियो नहीं बनाए थे उस समय, या हो सकता है एक वीडियो बनाया था बस, हो सकता है शायद ब्लॉगर मुझे सर्च में ना आया हो। लेकिन वर्डप्रेस का मैंने इनका वीडियो देखा था, तो तभी से इनकी वीडियो से मुझे मोटिवेशन मिला था। और इनके मोटिवेशन की वजह से मैं आज ब्लॉगर पे एक थोड़ा कह सकते हैं कि ठीक ठाक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो बता ही दीजिए कितना पैसा बना रहे हैं ब्लॉगर पे? ब्लॉगर पे वो तो अभी बताया नहीं जा सकता, वो तो आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया जाएगा। फिलहाल आप समझिए कि 2 लाख से प्लस ही आप समझ सकते हैं। 2 लाख से ज्यादा हर महीने आप कमा रहे हैं? हाँ, 2 लाख से ज्यादा। एज अभी क्या है? मेरी एज 23 साल पूरी हो चुकी है। 23 साल के आप हैं, बहुत ही ईमानदारी से बता दिया। कई लोग एज छुपाते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूँगा, ब्लॉगिंग के साथ मैं अपनी अभी पढ़ाई जारी रखा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैंने यूपी से बीटीसी किया हुआ है और टेट और सीटेट निकला हुआ है। इसके अलावा सरकारी शिक्षक भर्ती का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो जैसे शिक्षक भर्ती आएगी आपकी भर्ती हो जाएगी? बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ और मुझे शिक्षक बनना मतलब पसंद भी है। बच्चों को पढ़ाना भी थोड़ा अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया। तो अभी हम बात करेंगे कि इनका कंटेंट क्या होता है। इवन हम आपको इनका ब्लॉग भी शो करेंगे, साथ ही साथ उससे इनकम कितना कर रहे हैं वो भी शो करेंगे, और सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस पे, तो वो भी आपने मोबाइल से ही बनाया था? बिल्कुल, मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं, क्योंकि
मेरी एक लंबी कहानी है। मेरे पापा 2008 में एक्सपायर हो गए थे और घर में कोई इनकम का सोर्स नहीं था। इनकम का सोर्स ना होने की वजह से सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी। तो तब आप कितने साल के थे? जब मैं 10 साल का था। अच्छा जी, 10 साल का 2008 में था। और इसके बाद मुझे तो पहले तो छोटा था तो इतना फ़ोन भी मेरे पास था नहीं, यहाँ तक कि कीपैड वाला भी फ़ोन नहीं था। इसके बाद मैंने एक छोटा सा फ़ोन लिया 2016 में, जो कि नॉर्मल जैसे 2G फ़ोन आता है, उस पर सिर्फ नेट चलता था, वीडियो हल्के फुल्के बफरिंग करके चलता था। तब नेट भी मौजूद गांव पे नहीं था, तो हल्के फुल्के जो वीडियोस थे जैसे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाई, ये सारी चीज़ें देखते थे। तो कब आपने वीडियोस देखना कब शुरू किया था? तो वीडियो देखना मैंने 2016 से मतलब मेक मनी की वीडियो देखना शुरू कर दिया था। और मेरे पास तब भी मतलब फ़ोन, लैपटॉप तो छोड़ो, फ़ोन तब भी नहीं था। ओके जी। और घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी हैं और मेरे दादी हैं, मेरे बाबा हैं। मतलब लड़कों में सिर्फ आप ही है? जी, और लड़कों में अभी मेरे ना कोई सिस्टर है और ना ही मेरा कोई भाई है। मेरे बल्कि अंकल की 2 लड़कियां हैं। तो ओवरऑल सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई? जी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है। और 2016 से आपने वीडियो देखना शुरू किया, बट आपकी इनकम शुरू होनी हुई? हाँ, मैंने पहले यूट्यूब 2021 के एंड में? हाँ, मेरी इनकम जो है 2019 फरवरी से शुरू हुई थी। क्योंकि किससे? यूट्यूब। अच्छा, पहले यूट्यूब से? पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल था, ठीक है, जिस पे मैंने जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता था। तो उस पे मुझे एडसेंस का तो पैसा मिलता ही था, प्लस तो उस पे भी आप कंटेंट कैसे बनाते थे? मोबाइल से? हाँ, सब कुछ फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग, काइन माइक्रो जो आता है उससे, मतलब वीडियो एडिट करके सब कुछ वहीं से करते थे। तो गाइस बेसिकली इन्होंने हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था 2016 से। फिर 2019 में इनकी पहली पेमेंट जो भी इन्होंने कमाया, पहला पेमेंट आया इनका यूट्यूब से। फिर यूट्यूब के साथ साथ इन्होंने ब्लॉगिंग की वीडियोस देखी होंगी आपके भाई के चैनल पे, और फिर इन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया था। और फाइनली आपको जो सक्सेस मिली ब्लॉगिंग में 2021 के एंड में? जी, नवंबर 2021 में मुझे सक्सेस मिली है। ग्रेट, बढ़िया। तो यार आपकी जो साइट है, अपने साइट का नाम एक बार फिर से जरा बता दीजिए। मेरी साइट का नाम जो है dufamily.in है। वैसे तो मेरे पास मल्टीपल 1 से 2 और भी साइट है, लेकिन एक साइट का आपको बताया जा रहा है। DU फैमिली, मतलब ये एजुकेशन से रिलेटेड साइट मुझे लग रही है। ये एजुकेशन से रिलेटेड साइट है। ओके, तो इसमें मतलब मल्टी निश आप डालते हो? नहीं, अभी तो फिलहाल मल्टी निश नहीं डालता हूँ, लेकिन आगामी समय में मल्टी निश डालने का कुछ कोशिश करूँगा। ओके, और ये जो साइट देख पा रहा हूँ गाइस, आप भी इसको अगर हम फ़ोन में देखेंगे तो फ़ोन में कुछ ऐसे दिखेगा ये, और एक सेकेंड ना, फ़ोन में कुछ ऐसे दिखेगा। और अगर हम इसको ऐसे फुल स्क्रीन करते हैं तो ऐसे दिखेगा। तो ये सारा टेम्पलेट वगैरह, ये जो अपने ब्लॉग का डिज़ाइन है, फ़ोन से ही आपने किया है? जी, सब कुछ मैं आपसे बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त अपने ही फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि भाई हम फ़ोन से ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम पैसे कमाएं। मैं भी इस चीज़ को समझ रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि एकदम अच्छा महंगा लैपटॉप होना चाहिए, अच्छा सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला कि महंगा लैपटॉप होना चाहिए। नहीं, ठीक है। नहीं, मैं नहीं, कहीं और किसी और ने बोला होगा, बट मैं बोलता हूँ कि अगर 30-40 हज़ार रुपये का जो लैपटॉप है ना, उस पर आप इजीली आप ब्लॉगिंग वाले काम कर सकते हो। बट वीडियो एडिटिंग के लिए आपको हैवी लैपटॉप चाहिए, वीडियो एडिट के लिए, है ना। तो बट आप ये सारी चीज़ें फ़ोन से कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर सारे आर्टिकल्स वगैरह अच्छे से आपने डिज़ाइन किया, कैटेगरीज वगैरह दिख रही हैं। हाँ। और यहाँ पे होम अबाउट अस से सारी चीज़ें आपने लगाई हुई है, और साथ ही साथ आपने ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का भी बटन लगाया हुआ है। जी, तो ये सारा ब्लॉगर पे ही बनाया आपने? हाँ, ब्लॉगर पे बनाया हो, फ़ोन से बनाया है सारी चीज़। फ़ोन से बनाया, साथ ही साथ ब्लॉगर से बनाया। तो blogger.com पे आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो डोमेन है ना dufamily.in, ये बस डोमेन एक बार परचेस करना होता है और हर साल रिन्यू कराना होता है। बट वहीं पे अगर हम वर्डप्रेस पे जाते हैं तो वर्डप्रेस के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट और भी दूसरी जो होस्टिंग कंपनीज है, तो उनसे हम साल का एक प्लान खरीदते हैं, हर साल का, या फिर आपके बजट के ऊपर आप एक साथ में 4 साल का ले लो, 5 साल का ले लो, जो भी ऑफर रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो वहाँ पे हमें हर मतलब महीने समझो पे कर रहे हैं, यहाँ पर होस्टिंग का पैसा नहीं लगता। जैसे यूट्यूब पे हम फ्री में वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो यूट्यूब पे तो हमें डोमेन का भी नहीं देना, चैनल का नाम जो बनाते हैं उसका तो 1 रुपये भी नहीं लगना है। बट वहीं पे जो रेवेन्यू शेयरिंग होती है तो यूट्यूब ले लेता है 45% और हमें देता है 55%। बट ऐसे ही ब्लॉगर पे क्या होता है कि आपको जो रेवेन्यू मिलता है तो गूगल एडसेंस रख लेता है ऑलमोस्ट 32% और आपको देता है 68%। वहाँ पे रेवेन्यू शेयर कुछ इस तरह से होता है। तो वर्डप्रेस पे भी सेम ऐसे, वर्डप्रेस पे भी अगर हम एडसेंस लगाते हैं
तो नहीं 68% ही है, 68% वहाँ पे मिलता है और 32% रख लेता है। बट हम यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने इस मोबाइल फ़ोन से ही अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके एक बढ़िया इन्होंने अपनी साइट बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो आपने जो मोबाइल से साइट बनाया हुआ है, तो एक बार आप इनकम रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल। और मुझे लगता है आप वीडियो देख रहे हैं तो इनकम ज़रूर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, इनकम जरूर दिखाइए ताकि लोगों को लगे कि हाँ सच में हम मोबाइल फ़ोन से ब्लॉगिंग करके। इवन साथ ही साथ कई लोगों का सबसे बड़ा वो रहता है कि भाई क्या हम वर्डप्रेस से ही सिर्फ पैसे बना सकते हैं, क्या हम ब्लॉगर से नहीं बना सकते? तो अब ये दिखाएंगे कि फ्री ब्लॉगर का इस्तेमाल करके कैसे इन्होंने अपने ब्लॉग पे काम किया और पैसे कमा रहे हैं। तो एक बार भाई दिखाइए, और हम चाहेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में ही दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर इनकम रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग ऑन है जी। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर हम इन्होंने भाई ने अपना एडसेंस खोल के दिया है। एक बार मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, और रिफ्रेश करने से ताकि आपको जो डेटा मिले पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से मिले। कोई हम नहीं चाहते कि हाँ, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सतीश की वीडियो। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे बहुत जिगरी सब्सक्राइबर लग रहे हैं जिन्होंने अच्छे से चैनल को फॉलो किया है। और देखो मार्केट में बहुत सारे चोर उचक्के लोग आ चुके हैं, तो उन लोगों से सावधान रहिए। इसीलिए हम ट्रांसपेरेंट तरीके से हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे आज अभी तक बज रहे हैं 2 बज रहे हैं दिन के, और $24 की इनकम हो चुकी है, $23 की, और कल हुई थी $35, और लास्ट 7 डेज में देखेंगे $303 का हुआ है, और इस महीने हुआ है ऑलमोस्ट 1300, लगभग 1.37 के डॉलर। हाँ, $1370 के आसपास। तो जो एडसेंस है उसको मिलाकर $1600-1700 हो चुके हैं। ठीक है, मतलब इस अभी 22 तारीख है, तो 22 दिन में लगभग $1600-1700 टोटल हो चुके हैं। दूसरा एडसेंस अकाउंट भी भाई दिखा देंगे, और यहाँ पर बैलेंस में देखेंगे आज है 22 तारीख, तो पे आउट निकल चुका है जो है $2400 का, $2457 का। तो और जो दूसरे अकाउंट में कितना पेमेंट है? 450, तो ऑलमोस्ट ये हो गए $3000। तो एक महीने का भाई $3000, मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, $3000 को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 2.5 लाख रुपए। क्या बात है, 2.5 लाख रुपए सिर्फ इस मोबाइल फ़ोन का। कौन सा मोबाइल फ़ोन है भैया? सैमसंग F62। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं इसका, तो सैमसंग का फ़ोन इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं भाई। ये कितने का फ़ोन आता है? ये लगभग 23-24 हज़ार। तो हम नॉर्मल फ़ोन में भी कर सकते हैं ना, जो 10,000 का मोबाइल आता है। 10,000 का फ़ोन भी है आपके पास, तो आसानी से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। अब जिस भी फ़ोन से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे हम कर सकते हैं। अभी आगे बताएंगे कि कैसे क्या करना होता है। ओके, तो और आज का अगर परफॉर्मेंस देखें, आरपीएम कम है जी, $0.87 है। आरपीएम पिछले 7 से 10 दिनों से। तो जो हिंदी कंटेंट होता है, जो हिंदी ब्लॉगिंग और इस तरह के जॉब्स से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, आरपीएम $1 के करीब रहता है। तो यहाँ पे 27,000 अभी हो चुके हैं। तो कल का मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, कल कितना था? कल 56,000 पेज व्यू थे। और अगर हम लास्ट 28 डेज में देखें कि कितना ट्रैफिक रहा है, तो 2 मिलियन का ट्रैफिक रहा है। क्या बात है, अमेजिंग। एक महीने में 2 मिलियन से ज़्यादा का ट्रैफिक आ रहा है ब्लॉगर जैसी साइट पे। और लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगर पे क्या ट्रैफिक आएगा, कि सिर्फ वर्डप्रेस वाली साइट। ये मिथ दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, एक बार ये तो हो गई 1 महीने की बात। ठीक है, तो अभी हम टोटल इनकम भी जानेंगे कि आपने लास्ट जब से आपने शुरू किया है ब्लॉगर पे कितना पैसा कमाया, वो भी हम देखना चाहेंगे। तो अभी इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए, हम टोटल इनकम भी दिखाएंगे इन्होंने अभी कितना कमाया है इस ब्लॉगर से। तो टोटल अभी इनकम बताएंगे थोड़े बाद में। अभी दिखाइए कि भाई आप कैसे काम कैसे करते हो, तो थोड़ा सा उसका नमूना आप पेश करिए हमारी ऑडियंस के सामने। बिल्कुल, जैसे कि आपके पास ये फ़ोन है, और ये फ़ोन है नॉर्मल, आपको blogspot पे वेबसाइट बनाना है। एक सिंपल सा डोमेन लेना है, जो कि सस्ता डोमेन आता है, और होस्टिंग का कोई भी खर्चा नहीं होता है। तो भाई के कहने का मतलब है कि एक डोमेन नेम हमें लेना है। जैसे इनकी जो साइट है DU फैमिली, जैसे मेरी साइट है ताज़ा टाइप, तो जैसे मान के चलो हमने एक डोमेन ले लिया, GoDaddy से, अभी ब्लॉग से, कहीं से भी डोमेन ले लिया। अब उस डोमेन को हम पॉइंट करेंगे blogger.com पे जाके आपको जीमेल से साइन अप करना होता है। ब्लॉगर, ये जो आप देखोगे स्क्रीन पे blogger.com, ठीक है। तो इसमें आप नॉर्मली अभी जैसे ये लॉगिन है, मैं इनकॉग्निटो में एक बार दिखाता हूँ। blogger.com और blogspot में आप कंफ्यूज मत हो ना, blogspot ब्लॉगर सेम ही है। तो ये blogger.com है, यहाँ पर हम फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हैं, सिर्फ हम डोमेन यहाँ ऐड करके। तो ये डैशबोर्ड ओपन है, और यहाँ पर जैसे कि कोई भी पोस्ट आपको लिखना है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले
आपको जो है टाइटल लिखना होता है। तो यहाँ पर टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि सीटेट नोटिफिकेशन 2023 या एसएससी न्यू वैकेंसी 2023। तो ऐसे आपको जो है टाइटल लिखना है। थोड़ा फ़ोन में दिक्कत तो होती है, लेकिन अब फ़ोन से ही एग्जैक्टली मैं तो ये बोलता हूँ कि फ़ोन से भी किया जा सकता है, बट थोड़ी दिक्कतें होती है। बट आपने कैसे किया है? लेकिन ये है कि पूरी हैबिट बन चुकी है, प्लस फ़ोन से करना शुरुआती में मजबूरी थी, तो वो एक आदत भी बन चुकी है फ़ोन से करने की। तो यहाँ पे सीटेट के जैसे आपने टाइटल लिखा है, तो इसके बाद यहाँ पे आपको थंबनेल का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको थंबनेल लगाना है। जैसे कि मैं आपको एक थंबनेल लगाकर दिखा रहा हूँ। थंबनेल ज़रूरी होता है, थोड़ा एट्रैक्टिव थंबनेल हो। तो गूगल सर्च में और डिस्कॉर्ड के लिए सभी थंबनेल आप पहले से बना के रखते हैं? थंबनेल पहले से बना के रखते से बनाते हैं? पिक्सल लैब से थंबनेल बनाता हूँ। पिक्सल लैब्स, ओके। जैसे कि एक थंबनेल है, कोई भी एग्जांपल के तौर पर ये मैं सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा अपलोड हो रहा है, टाइम ले रहा है जी। यहाँ पे अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको ये जो थंबनेल आ गया है, ये थंबनेल अपलोड हो गया। इसे हम ओरिजिनल साइज में कर देते हैं, क्योंकि मेरी हैबिट है पहले से ही मैं ओरिजिनल साइज में करता चला आ रहा हूँ। आप कोई भी साइज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आप साइज़ करेंगे वैसा ही वो सर्च रिजल्ट में और डिस्कॉर्ड में वो शो होता है। अब यहाँ पर इसके बाद मुझे थोड़ा जो यहाँ पर टाइटल की जो इंग्लिश मीनिंग होती है, इसको थोड़ा मैं कॉपी कर लेता हूँ। टाइटल फिर लेके वहाँ पे पेस्ट करेंगे? हाँ, टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे थोड़ा क्या है, सीईओ की वो साइट की, हाँ, एसईओ के लिए और साइट की रैंकिंग में भी बहुत बड़ा ये इसका फर्क पड़ता है। ठीक है। अब इसके हिसाब से यहाँ पे पोस्ट लिखना शुरू करना है। अब जैसे कि ये यहाँ पे टाइटल की जो इंग्लिश मीनिंग है, हाँ, इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे लिख गई। अब यहाँ पे आगे हमको मैं लिखता नहीं हूँ, यहाँ पे टाइपिंग नहीं करता, क्योंकि फ़ोन से टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। तो इसके लिए मुझे एक मतलब आसान तरीका गूगल ने भी दिया है, समझ लो, गूगल वॉइस टाइपिंग। तो यहाँ पर मैं वॉइस टाइपिंग करूँगा। जैसे कि आप सभी को सीटेट 2023 के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतज़ार बना हुआ है। जैसे कि अब इस तरह आपको पोस्ट लिखना है, ठीक है। अब पोस्ट आप अपने तरीके से लंबी लिख सकते हैं, जैसा कंटेंट है वैसे आप पोस्ट लिख सकते हैं। इसके बाद करना क्या है कि जैसे कि आर्टिकल लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, ध्यान देने वाली बात है कि करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल ग्रामर मिस्टेक ज़रूर देख, मतलब वॉइस टाइपिंग में थोड़े बहुत मिस्टेक होते हैं। बहुत सारी जो गलतियां हैं उसको एक बार पूरा अच्छे से पढ़ के एक लाइन बराबर, हाँ, उसमें फुल स्टॉप लगाना है। ये सारी चीज़ें, वर्ड का करेक्शन जरूर करना है। अगर आप वर्ड का करेक्शन नहीं करते हैं तो आपकी साइट कभी रैंक नहीं कर सकती है, क्योंकि ग्रामर मिस्टेक होगा, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप वॉइस टाइपिंग करके मोबाइल से ही कंटेंट लिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और इसी से पब्लिश करते हैं? बिल्कुल। तो सारी चीज़ें वैसे हमने अगर जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसको जैसे पोस्ट लिख गया तो इसको सिंपल सा यहाँ पे पब्लिश कर दें, पब्लिश कर देंगे, वो पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद इंडेक्स वगैरह करने के लिए कुछ करते हैं? इंडेक्स करने के लिए सबसे पहले शुरुआती दौर में तो आपको सर्च कंसोल पे जाना है। सर्च कंसोल में sitemap.xml लिखना होता है। इसके बाद उसको सबमिट करना होता है। इसके बाद जब आपका कम से कम 9 से 10 या 12 पोस्ट हो जाए तो गूगल न्यूज़ के लिए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, तो फास्ट इंडेक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी। ये बेसिकली जो उन्होंने साइट मैप के बारे में बताया, वो सारा कुछ हमने सेटअप बताया हुआ है। अगर आप जैसे हमारे यूट्यूब पे जाओगे, हमारे चैनल पे आप सर्च करोगे कि फ्री ब्लॉग कैसे बनाएं, ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे सबसे ऊपर आपके भाई का वीडियो आ रहा है, बिना पैसे का ब्लॉग बनाकर हम कैसे करें। तो इसमें हमने बताया हुआ है कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपना blogger.com पे कैसे अपना ब्लॉग क्रिएट करोगे, बट हमने पीसी में बताया हुआ है। तो बट वो प्रोसेस सेम है। आप अगर मोबाइल पे भी करते हो तो प्रोसेस सेम है, बट अगर आप कहोगे तो भाई के साथ हम अलग से एक हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे हम ब्लॉगर पे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम बनाएंगे मोबाइल के मदद से। तो वो हम भाई के साथ एक ट्यूटोरियल कर लेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो हो गया कि भाई इस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। और इनका जब आप साइट देखोगे तो जो आर्टिकल्स इन्होंने लिखा हुआ है, सारे आर्टिकल्स भाई अपने इसी फ़ोन से लिखा हुआ है, बराबर, फ़ोन से वॉइस टाइपिंग के थ्रू, है ना। बाकी ये जो कस्टमाइजेशन वगैरह आपने कैसे, ये भी उसी से किया है कस्टमाइजेशन? हाँ, सब कुछ, थीम वगैरह आपने? हाँ, सब कुछ मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही किया है। ठीक है। तो अब देखो, ये उनके लिए है जिनके पास वर्डप्रेस होस्टिंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है या फिर लैपटॉप लेने के लिए पैसे नहीं है। ये उनके लिए हम खास तौर से ये वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम इनको इसलिए ला रहे हैं कि ये भाई साहब
खुद पिछले 2 सालों से इस चीज़ की मदद से पैसे बना रहे हैं। तो आपके सामने सबूत लाना भी मेरा फ़र्ज़ है, मेरा काम है, तो मैं वो करता हूँ, और ताकि और आपको इससे और बेहतर इंसाइट मिल सके। देखो, मैं तो चीज़ें बताने को बता दूंगा, हाँ भाई हो जाएगा, लेकिन क्या कोई सच में कर रहा है ऐसा? तो अगर ऐसा रिजल्ट लेके आ रहा है, तो अगर भाई एक छोटे से गाँव से होके कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी अपने आप को कम मत समझो, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अब एक चीज़ बताइए, अब तो आप पैसे वैसे कमा रहे हो, तो आप वर्डप्रेस पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, या फिर आप लैपटॉप क्यों नहीं परचेस कर लेते? देखिए, अभी तक तो लैपटॉप था नहीं है, और लैपटॉप अब वर्तमान में लेने का एक रीज़न भी है कि हमारे गांव में नेटवर्क की थोड़ा समस्या रहती है। हम जो है सिम के नेटवर्क से काम करते हैं, ब्रॉडबैंड सिस्टम अभी हमारे गांव पे नहीं है। हमारे गांव में सेम यही हालत है अभी। इस वजह से लैपटॉप लेना भी मतलब मुझे सही नहीं लगता है, और मुझे फ़ोन से थोड़ा आदत भी बन चुकी है अब ब्लॉगिंग करते करते। तो मुझे बिस्तर में भी घुस के काम कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आराम से लेट के कैसे भी कहीं जाके चादर ओढ़ के कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से आप फ़ोन पे आसानी से काम कर सकते हो। और लैपटॉप पे मुझे थोड़ा टाइपिंग करने में भी दिक्कत है, इसलिए मैं यही सोच आज के जो है लैपटॉप लिया नहीं हूँ। तो एक चीज़ बताया, जैसे आपने ये लिखा सीटेट वगैरह जो आपने कंटेंट लिखा, तो ये कंटेंट रिसर्च कैसे करते हैं? जैसे मैं बहुत सारे देख पा रहा हूँ यहाँ पे, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एग्जाम डेट, तो ये सब कंटेंट आप कहाँ से ढूंढते हैं, जरा बताइए ऑडियंस को। ये कंटेंट सबसे पहले मैं गवर्नमेंट के सभी विभाग पे देखता रहता हूँ, उनके जो अधिकारियों का बयान आता रहता है वो भी देखता रहता हूँ, उसे फिर एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा अपने शब्दों में कि मतलब इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर इसके अलावा सुबह सुबह मेरा एक आदत है कि कुछ अखबार मैंने परचेस किया है। ठीक है। तो जैसे कि दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, तो यही पेपर को मैं पढ़ता हूँ। इस पेपर में मेरे काम की जो भी खबर होती है, जो आपके काम की हो सकती है, जैसे जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो मैं आर्टिकल पे उसी को एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में फिर लिखता हूँ। बढ़िया। और गूगल ट्रेंड वगैरह इन सब का भी यूज़ करते हैं? मैंने गूगल ट्रेंड का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया। नहीं किया? बिल्कुल नहीं। और कीवर्ड रिसर्च वगैरह टूल का कुछ भी मैं ना, मेरे पास जेमरस है ना RF है, मैं कुछ भी सिर्फ ओनली ब्लॉगर पे न्यूज़ ऐसे रिसर्च करके लिखता हूँ। ठीक है। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंटेंट रैंक करने के लिए बैंक, जैसे आपका मैंने देखा 2 मिलियन से ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपके साइट पे, तो बैकलिंक वगैरह भी बनाते हैं? हाँ, बैकलिंक मैंने कभी भी नहीं बनाया है। ओके, ये ऐसे ही सर्च से ट्रैफिक आ रहा है, डिस्कवर से ट्रैफिक आ रहा है? हाँ, ऐसे सर्च और डिस्कवर से ट्रैफिक बराबर आ रहा है। और एक चीज़ और बताइए कि आपके टोटल कितने ब्लॉग्स हैं? जैसे DU फैमिली है, तो ऐसे और कितने ब्लॉग? अभी वर्तमान में मेरे पास 2 ब्लॉग चल रहे हैं, क्योंकि लिखने वाला मैं अकेले हूँ, फोन से लिखता हूँ, तो मैं 2 ब्लॉग को ही हैंडल कर सकता हूँ। तो जो इनकम आप बता रहे थे 2 एडसेंस, हाँ, ये दोनों ब्लॉग के आपके एडसेंस हैं? अलग अलग एडसेंस आपने लिया? हाँ, अलग अलग है। ठीक है, तो दूसरा एडसेंस भी आप दिखा दीजिए, और इसके साथ साथ लगे हाथ आप टोटल इनकम भी दिखा दीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये दूसरा वाला एडसेंस अकाउंट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अकेला हूँ तो थोड़ा सा इसमें तो ध्यान कम। अच्छा, ये सारी चीजें आप अकेले कर रहे हो? बिल्कुल। डेली कितने पोस्ट डालते हो आप? डेली में कम से कम 14 से 15 पोस्ट। 14 से 15 पोस्ट अकेले? जी। एक सेकंड गाइस, कई लोग बोल रहे थे भाई जो तुम न्यूज़ ब्लॉग बता रहे हो, न्यूज़ ब्लॉग बनाने के लिए वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। भाई मिलो यार, मेरे मतलब ताज़ा टाइम पे टीम होने के बावजूद भी 10 से 12 आर्टिकल जाता है, और ये भाई साहब अकेले 10-15 आर्टिकल डाल रहे हैं। भाई सैल्यूट है सबसे पहले आपको, तो गजब। भाई इनके लिए लाइक हो जाए, और कुछ कमेंट में लिखना चाहे तो कमेंट में लिखिए आशुतोष जी के लिए। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ गाइस, ये दूसरा एडसेंस अकाउंट है, और यहाँ पर जो लास्ट पेमेंट है इनका $456 का है पिछले महीने का, और अभी यहाँ पे $202 बन चुके हैं इस महीने। और एक बार हम जाते हैं रिपोर्ट्स पे, देखते हैं कि टोटल इन्होंने, देख लो। बिल्कुल, देख लीजिए बिल्कुल। टोटल इन्होंने कितनी इनकम करी है, यहाँ पे दिखाते हैं साइट्स। टोटल कब से कब का दिखाना है? लास्ट 7 डेज का दिख रहा है यहाँ पे, हम लास्ट 3 ईयर्स कर देते हैं, मतलब पूरा टोटल दिखा देते हैं। जो टोटल इनकम है ऑल आप देख सकते हैं $6,744 है। इसको एडिटर साहब आगे नोट करके रख लीजिएगा। एक एडसेंस अकाउंट है, $6,744। ठीक है, दूसरा एडसेंस दिखाइए जरा। बिल्कुल, इसको। और ये दूसरा अकाउंट इन्होंने भाई ने खोल दिया है यहाँ पे, तो हम इसका भी डेट रेंज चेंज कर देते, पूरा लाइफ टाइम कर देते हैं, मतलब लास्ट 3 ईयर्स। हालांकि इन्होंने शुरू किया था दिसंबर 2021 से, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 8 दिसंबर से इनका पहला डॉलर बना है। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, धमाकेदार इनकम $24,698, ऑलमोस्ट $25,000। तो अगर हम इसमें ऐड कर, सबको मिला लिया जाए, दोनों 31,000 समथिंग ऐड करते हैं, भैया पूरा जोड़ के आए हैं 698, हम कैलकुलेट आपको बता रहे हैं ना, ये होता है 31,442। तो अगर हम इसको देखें
कि कितना होता है इंडियन रुपीस में 31,422 USD। 26 लाख रुपए भाई ने कमाए हैं अपने इस मोबाइल फ़ोन के हेल्प से और ब्लॉगर की मदद से। 2 साल, सिर्फ 2 सालों के अंदर 26 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए ऑन एन एवरेज हर महीने बना रहे हैं। क्या बात है। इस 10,000 रुपये, 10,000 तो नहीं, ये कितने का होगा, ये 24,000 के मोबाइल से इन्होंने भाई साहब इतना पैसा बनाया। ये फ़ोन भी जब से ब्लॉगिंग शुरू हुई है तब से, मतलब उसके जस्ट बाद का ही फ़ोन है। क्या बात है, अमेजिंग। अच्छा, इसमें हमको देखना है इस मोबाइल, एक्चुअली मैं मोबाइल में कभी एडसेंस मैंने खोला नहीं, तो इसमें हाँ यहाँ पे सेटिंग्स में आ गया। यहाँ पे करेंसी आप देख लेना, देखो USD है, सबसे USD सेलेक्टेड है। अगर हम इसको यहीं से INR में कर देते हैं तो INR में आपको दिख जाएगा मतलब लास्ट 2 साल में इन्होंने कितना पैसा बनाया है। $24,000 था ना, तो देखो 20 लाख रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। तो $24,000 को अगर कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 20,000 हो जाएगा। ये देखो हो गया ना, 20,000 के करीब, 20 लाख 20 लाख के करीब, सॉरी। तो $24,000 होते हैं 20 लाख, और यहाँ पे 20 लाख दिखा रहा है। तो भाई एक तो देखो, हम तो चीज़ें डेटा वगैरह सारी सही दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन सही इंसान से मिल सके जो इंसान खुद कर रहा है, ना कि हवा में इधर उधर की साइट का एग्जांपल देके हम बता दे भाई तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो। भाई जो कर रहा है उससे हम आपको मिलवाते हैं, साथ ही साथ हम अपनी भी केस स्टडीज आपको इस चैनल पे दिखाते रहते हैं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो एक चीज़ बताइए आशुतोष भाई, आपने इस टोटल इनकम तो दिखा दिया, और पिछले 2 सालों में आपने $30,000 से भी ज़्यादा कमाया, अराउंड $31,000। तो आप इतना पैसा कमाते हैं तो करते क्या है? सबसे पहले तो हमने एक सिटी में प्लॉट लिया है, गाँव में 2 घर बनवाए हैं। 2 घर? हाँ, ठीक है। तो अगर घर का फोटो वगैरह भेजेंगे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फोटो आपको भेज दूंगा। और क्या करते हैं आप? इसके अलावा मैं अपने शौक के लिए क्या किया आपने? अपने शौक के लिए एक अभी हाल ही में एक बाइक लिया है, अपाची 160 और 4V। अच्छा, हाँ। कब लिया था आपने बाइक? अभी 10 से 11 दिन पहले, जब से वीडियो शूट हो रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो कुल मिला के मतलब भाई अपने लिए भी पैसों को खर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लाइक प्लॉट व्लॉट ले रहे हैं भैया, भयंकर है। ठीक, बढ़िया। ओके, तो अभी ये हो गया भाई, आपने तो चलो पैसे बना लिए। ये बताइए कि कोई नया अभी जैसे ब्लॉगर है आज के डेट में, जैसे आपने 2 साल पहले शुरू किया, तो आज के डेट में अगर blogger.com पे ब्लॉग बनाता है तो क्या ग्रो होगा? बिल्कुल, बहुत ही आसानी तरीके से वो ग्रो हो सकता है अगर वो सही स्ट्रेटजी से काम करे, और जो वर्तमान में जैसे न्यूज़ें चल रही हैं उस पर काम करे, तो बिल्कुल आसानी से वो ब्लॉगर पे ग्रो हो सकता है। तो अगर इसको थोड़ा सा समराइज तरीके से बताना हो शॉर्ट में कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो नए ब्लॉगर को फॉलो करने हैं, तो कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले आपको ब्लॉगर पे वेबसाइट बनानी होगी, और इसके बाद आपको ये देखना है कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। जैसे कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जॉब या एजुकेशन का ही निच हो, आप फाइनेंस हो या टेक हो, एंटरटेनमेंट, हाँ एंटरटेनमेंट हो, जो इसका जो भी आप ट्रेंडिंग देख रहे हैं उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही आप हमेशा आर्टिकल लिखने की कोशिश करिए। हो सकता है आप जैसे कि 2-3 महीने पुराना या काफ़ी पुराना वो आर्टिकल है, उससे आप आर्टिकल लिखेंगे तो कभी रैंक नहीं करेगा, गूगल उसको प्रमोट ही नहीं करता है, और गूगल के जो एल्गोरिदम होते हैं वो उसको प्रमोट नहीं करते हैं। जो वो करंट टाइम में जो वायरल न्यूज़ है, जो फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश एकदम टॉपिक है, उसी पे हमेशा चलेगा सब कुछ। ओके। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपने ना व्हाट्सएप ग्रुप का भी बटन लगा रखा है। बिल्कुल, तो इससे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर करते होंगे लिंक? हाँ, मुझे लगता है कि कुछ जो आइडियाज़ आते हैं, अगर उन्हें आवश्यकता है हमारे जॉब की न्यूज़ के बारे में या किसी भी न्यूज़ के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उन्हें हमेशा न्यूज़ मिलती रहेगी। तो जैसे इनिशियली तो आपके पास शुरुआत में तो ट्रैफिक नहीं रहा होगा, जब ट्रैफिक आना शुरू होगा तो लोग आपके ग्रुप में भी आए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर ग्रुप में जब आप लिंक शेयर करते हो तो वहाँ से जब लोग क्लिक करते हैं तो डिस्कवर में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग के लिए एक बढ़िया टिप हो सकता है गाइस कि अगर आप जैसे साइट बनाते हो तो आप अपने साइट में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक लगा सकते हो, जिससे क्या होगा कि जो भी लोग आपके साइट पे आएंगे, जैसे हम लोग पुश नोटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो पुश नोटिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये ज़्यादा कारगर है जैसे भाई बता रहे हैं। तो एक टिप हो सकता है, तो आप अपने जो ट्रैफिक आ रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश करिए, उनको इकट्ठा करिए एक ग्रुप में, एक चैनल पे, और वहाँ पे अपने नए पोस्ट की लिंक शेयर करिए। तो देखो आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी रिलेटेड वीडियोस होंगी, लाइक जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप देख के आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, या फिर आप उस जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको पोस्ट कैसे लिखना है,
रिसर्च कैसे करना है, टॉपिक रिसर्च कैसे करना है, थीम कैसे सेटअप करना है, सारी चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको देख के आप चीज़ें कर सकते हो। अब देखो, अब ज़रूरी नहीं कि भाई ने ब्लॉगर पे किया तो अब सारे लोग ब्लॉगर पे ही करें। मैं बोल रहा हूँ उनके लिए है, क्योंकि ब्लॉगर पे बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, आपको इससे रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट भी नहीं मिलेगा। तो कुछ अगर आपको दिक्कत होगी तो जल्दी कैसे सही करोगे? कोई किसी ने वीडियो ही नहीं बनाया, उस पर किसी ने ज़्यादा आर्टिकल ही नहीं लिखा ब्लॉगर से रिलेटेड, तो इसलिए दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे ऐड कोड आप नहीं लगा सकते, हर एक आर्टिकल में जाके आपको ऐड कोड पेश करना पड़ेगा। जैसे भाई ने यहाँ पे देखेंगे कि इनके आर्टिकल में ऐड नहीं है, तो ऐड जो है इनका सिर्फ हेडर में है, और इस साइड बार में आप लगा सकते हो इजीली, और यहाँ पे फुटर में ऐड लगा सकते हो। तो आर्टिकल में ऐड लगाने के लिए ना हमें बार बार कोड पेस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट वही वर्डप्रेस पे एक प्लगइन में आपने लगा दिया और आपके आर्टिकल के अंदर भी एड्स आते हैं। जैसे आप देखोगे ताज़ा टाइम पे देखोगे, अगर हमारे तो ताज़ा टाइम पे आप चाहे जितने ऐड लगा सकते हो और आर्टिकल के भीतर लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आर्टिकल के अंदर आ रहा है ऐड, यहाँ पे क्या ऐड आ रहा है, यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो ऐसे ऐड पे क्लिक होने के चांसेस होते हैं, और इससे आपको अर्निंग ज़्यादा होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉगर में कम अर्निंग होती है, भाई 2 से 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि कम नहीं होते हैं 2 से 2.5 लाख रुपए। तो आपकी चॉइस है, आप वर्डप्रेस पे करो, ब्लॉगर पे करो, रिजल्ट सब जगह पे वैसे ही आएगा। जैसा आपका पोस्ट होगा, जैसे आपका टॉपिक होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रैफिक आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से? हाँ, मैं तो ये ऐड करना चाहूँगा, अगर आप अभी सक्षम नहीं है कि होस्टिंग का आप पैसा दें या फिर हाँ, तो ब्लॉगर से शुरू, आप ब्लॉगर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और हाँ, बहुत जल्द हम ब्लॉगर से कैसे शिफ्ट करते हैं उसका भी एक वीडियो बना देंगे, तो जिनको टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा होगा वो उस वीडियो को देख के कर पाएंगे। तो थैंक यू आशुतोष जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बढ़िया इंसाइट दिया हमारी ऑडियंस को। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और मोटिवेशन आया होगा कि भाई हम मोबाइल फ़ोन से भी महीने के 6 फिगर इनकम कर सकते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए बना सकते हैं, और भाई यहाँ पर जीता जागता सबूत है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट को बुलाता रहता हूँ और मनी मेकिंग से रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।